नमस्कार, मैं मंजू वर्मा एक बार फिर से दिल से आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं हमेशा जैसे मेरे विचार आपके साथ शेयर करती हूँ, वैसे ही आज भी कुछ वर्तमान में जो चल रहा है उसको लेकर मैं मेरे विचार शेयर करने आपके पास आई हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि थोड़ा सा अलग हटके है, किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मुझे माफ़ कर देना। लेकिन यदि आप मेरे विचार से सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं ये कहना चाहती थी कि वर्तमान में क्या हो रहा है कि जैसे आप देख ही रहे हो कि चल रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रही, चल ही रहा है। ऐसा हो रहा है कि अनमैरिड जो लड़कियां हैं वो मैरिड लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। मैरिड वो लड़की जिनके बच्चे भी, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है और फिर अट्रैक्ट ही वो उनके बहुत नज़दीक चली जाती है। और वो लड़का जो होता है वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूँगा, उनसे शादी कर लूँगा। और ऐसे मतलब एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। और अनमैरिड जो लड़के हैं वो मैरिड जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। महिलाएं भी बोलती हैं हाँ, मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी और मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, ये वो मतलब इस तरह से। अब मैं सिंपल सी ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो नज़दीकियाँ होती है लड़के लड़कियों के आपस में, एक पार्टनर वुमेन हो चाहे मैन हो, एक पार्टनर मैरिड है और एक अनमैरिड है, उनके बीच में आपस में जो नज़दीकियाँ हैं वो एक समय के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले मतलब वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर जान पहचान बनती है, जान पहचान से एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं, नज़दीक जाते जाते एक दूसरे वो जो नज़दीकियाँ थी वो प्यार में बदल गई। प्यार में बदलने के बाद पता नहीं कब वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद क्या होता है कि पहले लड़का हो या लड़की हो जो मैरिड है, तो मैरिड है वो वादे तो कर लेते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा या मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूंगी, मैं अपने हस्बैंड से अपनी वाइफ से खुश नहीं हूँ, मैं है ना उनको छोड़ दूंगी, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर ही लेते हैं एक दूसरे के साथ। फिर क्या होता है कि देखिए, समय निकलता जाता है, समय तो कभी किसी वेट करता ही नहीं, आप सबको पता है। समय निकलता जाता है, समय निकलने के बाद जो मैरिड लड़का या मैरिड लड़की, उन्हें कुछ समय बाद में ये रियलाइज़ होता है कि जो मैंने किया वो गलत किया और मेरे को इधर ये जो रिलेशन मैंने बना लिया है ये गलत बना लिया है। और वो कुछ समय बाद में वो वापस अपनी हंसती खेलती उस ज़िंदगी में वापस लौट के आना चाहते हैं। और लौट के आना ही नहीं चाहते, वो आ भी जाते हैं। अपने पार्टनर को टाइम देना शुरू कर देते हैं और अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशन जो कुछ समय से कुछ अच्छा नहीं चल रहा था उसको अच्छा रिलेशन बना लेते हैं और वो एक दूसरे के पास रहने लग जाते हैं, एक दूसरे को जानने लग, मतलब एक दूसरे के साथ उनका बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है वापस। अब उधर होता क्या है कि लड़की जो होती है उसे भी थोड़े समय बाद, लड़की या लड़के थोड़ी समय बाद ये महसूस होता है कि यार हमने मैरिड लड़के या लड़की से जो रिलेशन बना लिया है वो गलत बना लिया है, बना तो लिया है लेकिन इसका जो लास्ट है वो अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है, एक फैमिली हमारी वजह से बर्बाद हो जाएगी। तो आपकी वजह से कोई किसी की फैमिली बर्बाद ना हो, इसके लिए आप अपने आप को दोषी मानते हो, आपको रियलाइज़ होता है तब आप अपने आप को दोषी मानते हो और फिर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे मेरे कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, मेरा तो फ्यूचर है सामने। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो अनमैरिड है उन्हें फिर अपना फ्यूचर दिखाई देता है, वो अपने फ्यूचर पे फोकस करते हैं। और जब वो अपने फ्यूचर पे फोकस करते हैं तो वो भी उधर से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि कुछ समय बाद में ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाती हैं।
तो मैं ये कहना चाह रही थी कि वर्तमान में ये जो मैरिड मैन या वुमेन की तरफ जो अट्रैक्शन हो रहा है, उस अट्रैक्शन को आप उतना मत बढ़ाइए कि किसी का परिवार बर्बाद हो या किसी का परिवार आपको बुरा बताए, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो हैं मेरे हिसाब से नहीं मिलते। मेरे हिसाब से ऐसे रिश्ते जो हैं वो कुछ समय बाद में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते लॉन्ग पीरियड नहीं चल पाते। लॉन्ग पीरियड वही रिश्ता चलता है जिसमें लड़का या लड़की दोनों ही जो हैं वो अनमैरिड हैं, और वो अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे से रियल प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में सच्चाई होती है, केवल एक आकर्षण नहीं होता, वास्तविक प्रेम होता है, तो उनका प्रेम जरूर एक हद तक सक्सेस हो सकता है। लेकिन ऐसा प्रेम जिसमें एक लड़का या लड़की जो मैरिड है और उनके साथ आपने एक रिलेशन बना लिया, तो वो एक समय बाद ख़त्म होना ही है। उसमें आप अंत में आप दुखी होगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसे रिश्ते नहीं टिक पाते। वो ये, और हकीकत ये है कि वो प्यार भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन कुछ समय बाद में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन लॉन्ग पीरियड रहते ही नहीं। अट्रैक्शन एक समय बाद ख़त्म ही हो जाता है। लॉन्ग पीरियड चलता है तो वो वास्तविक प्यार ही चलता है। तो मैंने मेरे विचार जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और आप भी एक बार आपको लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप एक बार नज़र पसार के देख लेना। समाज में ऐसा ही हो रहा है कि अनमैरिड जो लड़के हैं उन्हें आंटी या भाभी पसंद आती है, और वो उन्हें प्रपोज करते हैं, उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। और अनमैरिड जो लड़कियां हैं उन्हें विवाहित लड़के, उनके बच्चे भी हैं, वो पसंद आते हैं और वो उनके साथ रिलेशन बना लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि एक समय बाद में इनका अंत आता है। ये अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। तो ये अट्रैक्शन आप एक सीमा से ज़्यादा मत बढ़ाइए, एक हद से ज़्यादा मत बढ़ाइए इसको। कुछ मतलब मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा अट्रैक्शन है तो उसको आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। बाकी यदि मेरे विचार आपको गलत लगे या मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि मेरे विचार आपको कहीं भी अच्छे लगे और यदि ऐसा लगे कि मैंने कहा है वो सही कहा है, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।